नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज कोर्ट कचहरियों की छुट्टी, स्टेट गवर्नमेंट में अवकाश, बाबा रामदेवरा का मेला। हम कभी बीकानेर में हुआ करते थे और जोधपुर में, तो बाबा रामदेवरा के मेले का हम आयोजन करवाते थे जब हम रेलवे, भारतीय रेल यातायात सेवा में कार्य कर रहे थे। काफी लोग इसमें जाते हैं और काफी श्रद्धालुओं की इसमें मान्यता है और ये माना जाता है कि बाबा रामदेवरा की पौड़ी पर अगर आप अपना मस्तक टिका देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो मैं आज का वीडियो बाबा रामदेव को ही समर्पित करता हूँ और जो अभ्यर्थी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई कानूनी लेक्चर हम देने वाले नहीं है। देखिए मित्रों, जहाँ तक एनटीटी की बात है, एनटीटी के बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं, कल भी अखबार में आया और निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। 20 सितंबर ज्यादा दूर नहीं है। अवश्य हम जो है आपके केस को पुरजोर तरीके से प्रेजेंट करेंगे और अवश्य ही आपकी जीत होगी। एक न एक दिन जीत सत्य की होती है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। इसके बारे में हम आपको बार बार अवगत कराते रहे हैं और अभी हम और अवगत कराएंगे लास्ट में। लेकिन अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि देखिए मित्रों, हमारे यहाँ पर क्या हो गया, विशेष रूप से राजस्थान में, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, बट राजस्थान में तो हम देखते हैं कि जो भी परीक्षा होती है, कुल मिलाकर के चाहे हारे हुए पक्षकार होते हैं चाहे जीते हुए पक्षकार होते हैं, वो फाइनली कोर्ट कचहरियों में मामले को ले जाते हैं और मामले को ले जा करके और वो अटका देते हैं कुल मिलाकर के। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। अब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि आप कोर्ट कचहरियों में ना जाएं। जो बेचारे परेशान हैं और या जिनको उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है, वो वहीं जाते हैं। अभी देखिए हाल ही में अभी अब एक कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसका एक एग्जाम हुआ, उसमें भी वही कम से कम 4-5 सवालों में जो है गड़बड़ हो गया। एक सवाल जो है ऐसा है जिसको डिलीट कर दिया गया, जिसको डिलीट होने की श्रेणी में ही नहीं आता है। उसके चारों आंसर भी करेक्ट है और क्वेश्चन भी करेक्ट है, उसको हटा दिया। अब जो हटाने से क्या हुआ, जो कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर आ रहे थे और जो मेरिट में आ रहे थे, वो बेचारे आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन ऐसा भी है उसमें कि जिसमें आंसर जो करेक्ट है उसको करेक्ट नहीं माना गया और जो गलत आंसर उसको करेक्ट माना गया। अब देखिए मित्रों, हम आपको ये सलाह नहीं देते कि आप जो है इन चीजों को लेकर के और बार बार कोर्ट कचहरियों में चले जाए, लेकिन इतना हम आपको अवश्य कहेंगे कि अन्याय के विरुद्ध तो संघर्ष जारी रखना ही चाहिए। इसलिए अभी जिनको अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में कहीं किसी प्रकार की शंका है, हमसे आप आ जाएं, कांटेक्ट कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आ जाएं और एक रिट लगा दें। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है वो अब ये, अगर आप रिट नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से जो है गवर्नमेंट है आपके अगेंस्ट में फैसला दे देगी। दूसरा यहाँ पर देखा, खास बात ये थी इसमें कि इतने जो है इनजस्टिस के बावजूद भी बहुत सी जो सीटें हैं अभी तक वो सीटें भरी की भरी नहीं गई है, अभी तक वो वैकेंट पड़ी हुई है। तो ये एक विडंबना है। थोड़ी कट ऑफ को, मेरिट को नीचे करके और जो है कम से कम सीटें तो भरी जा सकती थी। इसे गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा, फिर वापस एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट में चले जाएंगे क्योंकि आपने क्वेश्चंस के जो आंसर है उनका एवोल्यूशन गलत तरीके से किया है। जो डिलीट होने लायक सवाल नहीं थे उनको आपने डिलीट कर दिए, जो आंसर करेक्ट थे उनको आपने करेक्ट नहीं मान करके और आपने बी आंसर को करेक्ट मान लिया, जबकि सी आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो सत्य है वो तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ को कोई जो है झुठला नहीं सकता मित्रों। इसलिए ये हमारी मजबूरी है। हम तो आपको यही कहेंगे कि अन्याय यदि आपके साथ किया गया है तो निश्चित रूप से आप जो है रेट लगा दें, टाइम से रेट लगा दें। यही हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से कहना चाहेंगे। अब अभी हाल ही में जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है आरएएस, इनका भी रिजल्ट आ गया है, आरजेएस का भी रिजल्ट आ गया है। आरजेएस का रिजल्ट तो चलो फाइनल आ गया, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की कोई अब संभावना प्रतीत नहीं होती है। लेकिन मेहरबानी करके जो आरएस मेन का रिजल्ट आया है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे, आरएस मेंस के रिजल्ट को लेकर के अब आपको कहीं पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और आपने साक्षात्कार की आप तैयारी करें। बस यही हम आपको कहना चाहेंगे। इसमें आप कृपया, अनुदेशक के लिए हम आपको सलाह दे रहे हैं क्योंकि वो अभी फाइनल स्टेज नहीं आई है और उसमें सीटें बहुत वैकेंट पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से हमने एनटीटी के अभ्यर्थियों को सलाह दी थी कि उसी वक्त आप, जब हमने आपको कहा था मई या अप्रैल के महीने में आपका फाइनल फैसला आया था, उसी वक्त अगर आप कंटेम्प्ट लगा दिए होते, 10 या 15 लोग भी कंटेम्प्ट लगा दिए होते, तो निश्चित रूप से जो है आज आप जॉब कर रहे होते। क्योंकि कंटेम्प्ट एक साइकोलॉजिकल असर डालता है गवर्नमेंट के ऊपर, कोर्ट उसको बहुत प्रायोरिटी पर सुनती है। अब आपका जो डीबी में सरकार चली गई है, ये कोई बहुत अर्जेंसी का मुद्दा नहीं रह जाता है। फिर भी आपकी डेट जो है ज्यादा दूर नहीं है। अगर 20 तारीख के बाद में ये डेट जो है आगे पोस्टपोन्ड होती है
तो आप हमारे पास में आइए, हम इसके लिए एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन जो है मूव करेंगे। हम चाहते हैं कि कुल मिलाकर के और एंटिटी का फैसला हो जाए। रही बात जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर वालों देखिए मित्रों, जो गवर्नमेंट से एक पत्र आया है वो हमारे पास में आ चुका है, हमारे मोबाइल में है। उस पत्र के आधार पर आपका केस रिव्यू के लिए बहुत ही फिट केस बन रहा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी रिव्यू लगा दीजिए। जोधपुर वाले कैंडिडेट भी लगा दीजिए और जयपुर वाले कैंडिडेट भी रिव्यू फाइल कर दीजिए, क्योंकि वो जो पत्र है वो कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि एंटिटी ने आपको मना कर दिया है। यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब इन एनीवेयर इंडिया। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो पत्र दिया है, इसलिए आपका केस फिट केस है। थोड़ी जल्दबाजी कर लिया आप लोगों ने, अदरवाइज तो इस केस को इस पत्र के आने के बाद में अगर हम हियरिंग करवाते हैं इसमें तो निश्चित रूप से, पर आप लोग तो क्या है कि पीछे लग जाते हो। हम कई बार कहते हैं, कई बार क्या होता है कि माहौल खराब होता है, सिस्टम ठीक नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि कोई बेंच खराब होती है, लेकिन देखिए अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग होते हैं, जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है। इंटरप्रिटेशन कोई किस रूल को किस प्रकार से करता है, कोई किस जजमेंट को कैसे इंटरप्रिटेशन करता है, तो ये डिपेंड होता है। इट्स वेरी डेफिनेटली, इट्स वेरी मैन टू मैन। तभी तो नीचे के कोर्ट के जजमेंट हाई कोर्ट में जाकर के और टोटली चेंज हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के टोटली चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब मेरिट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स तो होती हैं, लेकिन जो जजेस होते हैं उनका जो देखने का और इंटरप्रिटेशन करने का रूल्स का क्या है। न्यायालय क्या करते हैं, न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार वो क्या है, रूल्स का इंटरप्रिटेशन करना। अब इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोई मशीन तो करती नहीं है, आदमी करता है। तो आदमी ये देखता है, जजेस भी आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो देखता है कि उनके उनके हिसाब से उनके माइंड में वो चीज कहां पर फिट हो रही है। हमने यहाँ तक भी देखा है कि में जो सिंगल बेंच का जजमेंट है या लोअर बेंच का जजमेंट है, उसमें जो डिविजनल बेंच है या हायर जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी है, वो यहाँ तक भी अपने जजमेंट में लिख देते हैं कि द लोअर कोर्ट जज हैज नॉट अप्लाइड इट्स इट्स माइंड। मतलब उन्होंने अपने माइंड का पूरी तरह से अप्लाई करके और जजमेंट पास नहीं किया। तो कुल मिलाकर के डिपेंड करता है कि आप मैन टू मैन भी डिपेंड करता है। कोई कई लोग उसमें बहुत डेप्थ में जाते हैं, कई लोग बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से निकाल करके और काम चला देते हैं। इट्स, हम यहाँ पर कोई किसी की आलोचना या कोई अगेंस्ट नहीं कह रहे हैं, बट हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी जजमेंट आते हैं वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा दिए जाते हैं। हम मानते हैं कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमको न्याय मिलता है, लेकिन न्याय के लिए आपको फिर अपने केस को उसी प्रकार से देश काल और समय के अनुसार यू हैव टू प्रेजेंट योर केस। तो आपने हमारी बात नहीं मानी और कोर्ट ऑफ कंटेंट पर आप नहीं आई। अगर अभी भी हम आपको सलाह दे रहे हैं मित्रों, 20 तारीख के बाद में अगर यदि 20 तारीख को आपके केस में किसी खुदा न खास्ता हियरिंग नहीं होती है तो यू प्लीज मूव ए कंटेम्प्ट पिटीशन, आई विल फाइल एंड जम्मू वाले कर दीजिएगा। यही हम आपको कहना चाहेंगे। बाकी आप जो है मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 16 तारीख से प्रारंभ हो रही है। सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं हिंदी के ऊपर विशेष ध्यान दें। जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज पेपर रखा हुआ है, लैंग्वेज पेपर को बहुत अच्छे से ठीक तरीके से जरा देख लें, यही हम आपको कहना चाहेंगे। एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में आपको बहुत ही सोच समझ करके अपने जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनको आप डायग्राम से सपोर्ट करें, उनको आप मैप के माध्यम से सपोर्ट करें, टेबल दें, एक्यूरेट डाटा दें। और जो ला के विद्यार्थी हैं वो केस ला के माध्यम से अपने आंसर्स को जो है, चाहे वो ज्योग्राफी है चाहे इकोनॉमिक्स है, ला एक ऐसा फील्ड है जिसको आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एनवायरमेंट ला, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिस्ट्री तक में ला का इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से रखें। दूसरी बात, आप जब आंसर लिखें तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कई टुकड़ों में आता है, तो आप उस वन वन पार्ट, टू पार्ट और थर्ड पार्ट सबको बराबर का वेटेज दें। ये नहीं कि आप एक को तो आप पूरा 20 मिनट दे रहे हो, दूसरे में आपके पास में केवल 5 मिनट रह जाते हैं। तीसरी बात, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, कोई भी चीज छोड़े ना। यदि आपका एक लाइन भी छूट जाती है तो हो सकता है आपका 1 नंबर चला जाए। और चूंकि यूपीएससी की जो एग्जाम होती है उसमें एक एक नंबर पर 4-4, 10-10, 15-15 कैंडिडेट्स जो है मेरिट में घुसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाते हैं। जो भी आपने स्टडी कर ली है, आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, प्री पास करके आए हैं, तो निश्चित रूप से आपने अच्छा ही किया होगा, लेकिन सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाते हैं। तो जो भी आपकी बेस्ट क्षमता है उसका आप प्रयोग करें और टू दी पॉइंट आंसर लिखें। जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर दें, उतने बहुत मिनिमम शब्दों में दें, बहुत ज्यादा घास फूस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोटेशन यदि देनी है तो बहुत ही सोच समझ करके और सावधानी से दें, एग्जाम्पल्स के रूप में दें, लेकिन एग्जाम्पल्स जो है एक्यूरेट होने चाहिए और किसी प्रकार के प्रेशर में न आए। भरपूर नींद लें। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है
और आप इसमें भरपूर नींद लें, अच्छा खाना खाएं, एक एप्पल अभी से खाना शुरू कर दें, और अपने मन और तन को स्वस्थ रखें, और बहुत धैर्य से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दें। जो कैंडिडेट पहली बार अपियर हो रहे हैं मेन एग्जाम में, उनको विशेष ध्यान रखना है, वो किसी प्रकार के पैनिक में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा न सोचे कि मेरे बगल वाला कैंडिडेट मेरे से होशियार है, आप भी प्री पास करके आए हैं, आप भी होशियार हैं। अपने आप को आप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा समझ करके और जाएं। शरीर नहीं, आत्मा है हम, बहुत सशक्तिशाली आत्मा है, बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है हम। प्रकाश की किरणें हमारे चारों ओर फैल रही हैं और नेगेटिव एनर्जी हमारी दूर होती चली जा रही है। आई एम फुल विद ऑल कॉस्मिक ब्रह्मांड एनर्जी। ये फीलिंग रखिएगा। इस फीलिंग के साथ में आप अपनी तैयारी रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहें। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का यही तरीका है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं केवल सफलता के लिए यहाँ पर आया हूं। संघर्ष के लिए मैंने इस धरा के ऊपर जो है भगवान ने मुझे भेजा है। मित्रों, चुनौती उन्हीं के सामने आती है जो चुनौती को फेस करना चाहते हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे के सामने चुनौती नहीं आती है। इसलिए बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक, फिजिकली फिट रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए, और स्पिरिचुअली हाई रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एवरीबॉडी विल गेन इट। एंटिटी प्लीज वेट फॉर 20 तारीख। 20 तारीख को निश्चित रूप से हम आपको गुड न्यूज देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। सी यू वेरी सून।